दोस्तों, बड़े से बड़े आइडिया फेल हो जाते हैं और छोटे से छोटे आइडिया जिसमें कोई दम नहीं रहता है वो एक बड़े ब्रांड बन जाते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल होता है एक जो फाउंडर होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, उसकी सोच पे डिपेंड करता है कि उसके में क्या ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी 5 क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि कुछ बड़े बिजनेसमैन्स में होती है। अगर आपका कोई स्टार्टअप है या आप कुछ बड़ा नया करना चाहते हैं तो ये 5 क्वालिटीज़ आप अपने में डेवलप करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। एक लास्ट में मेरे खुद की एक बोनस क्वालिटी होगी जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल आर्ट। तो एक सफल जो कंपनी का सीईओ फाउंडर होता है उसकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो एक विजनरी होता है। मतलब वो मार्केट के किसी एक प्रॉब्लम को देखता है, मार्केट में या अपने सोसाइटी में या अपने घर की किसी भी एक प्रॉब्लम को देखता है और वो उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। और फिर वो प्रॉब्लम अपने घर तक या अपने सोसाइटी तक नहीं सोचता है, वो सोचता है कि वो सबके लिए ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दे। अगर ऐसा कुछ बड़ा विजन है आपका कि मतलब उसमें लोगों के बेनिफिट के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए आपका अगर रिलेटेड कोई स्टार्टअप है, जितने भी दुनिया के 5 अगर बड़े आप बिजनेसेस की बात करोगे वो कुछ ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा आपका एक विजन होना चाहिए। अगर आप कपड़े भी बेच रहे हो तो भी आपका विजन होना चाहिए कि मैं अच्छे कपड़े दूंगा, उसमें आप लोगों को चीट ना करिए। अगर विजन बड़ा है और पैसे ज़्यादा भी लग रहे हैं, प्रॉफिट थोड़ा भी है, बट विजन आपका अच्छा है तो आप उसको लॉन्ग टर्म में आप लेके जा पाएंगे। तो एक सफल जो सीईओ होता है, एक कंपनी का फाउंडर होता है, उसमें बड़ा विजन देखने की क्वालिटीज होती है और ये बड़ा विजन ही आपको आपके एम्प्लॉयज से अलाइन करके आपका बिजनेस बड़ा कर पाएगा, जो कि हम आगे बात करेंगे अभी वीडियो में। और जो दूसरा पॉइंट मैं बात करता हूं वो कंप्लीटली इससे इंटरलिंक्ड है। अगर आपने एक बड़ा विजन देखा तो उसको आपको एग्जीक्यूट करने का तरीका पता होना चाहिए। मतलब अगर वो आपको यहां से काफी बड़ा, जो कि 5 साल में वो विजन आपका अचीव होगा या 10 साल में होगा, तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको कट करके आपको हर स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करना है, यही एक बड़ा बिजनेस की शुरुआत होती है कि आप अपने बिजनेस कहां तक ले जा पाएंगे। विजन तो सब देख लेते हैं, सोच तो सबकी बड़ी हो जाती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, इतने दिन बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, टीम हमारी कैसी होगी, डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे सीईओ के। तो एक बड़ा विजन के साथ एक बड़ा एग्जीक्यूटर होना पड़ेगा आपको। आप टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को देखेंगे तो वो एक अच्छे एग्जीक्यूटर हैं। वो कुछ बड़ा प्लान सोचते हैं, फिर वो तुरंत उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने आइडिया के बाद वो ज़्यादा समय नहीं लेती हैं एग्जीक्यूट करने में, वो उसे तुरंत एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे बड़ा जो मैं एग्जांपल देखता हूँ वो अमेजॉन में देखता हूँ। अमेजॉन में जेफ बेजोस कोई भी आइडिया सोचते हैं वो उसे जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब जो यहाँ पे जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपको ये एग्जीक्यूट करना है, वो आप अकेले कभी नहीं कर पाएंगे। आपने विजन देख लिया, आपको एग्जीक्यूशन का प्लान पता है, अब ये आप अकेले एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, आपको एक टीम होनी चाहिए। उसके लिए आपके अंदर स्किल होना चाहिए कि आप सही टैलेंट को पहचान सकें। आपके कंपनी में जो भी आएगा वो आपके विजन से अलाइन होकर आपके साथ काम कर पाएगा कि नहीं। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, क्या वो उसके साथ जुड़ सकता है कि नहीं। तो अगर मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, जब हमारी कंपनी में भी हम हायरिंग करते हैं तो जो मेरा विजन है मैं वो पहले ही खुल के बताता हूँ और मैं उस हिसाब से जब एक्ट करता हूँ तो मुझे देख के वो भी उस हिसाब से धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो भी उस हिसाब से एक्ट करने लगते हैं। तो एक जो सफल जो कंपनी के सीईओ फाउंडर होते हैं उनकी ये बहुत बड़ी पहचान होती है कि वो राइट टैलेंट पहचान सकें। मतलब आपको बहुत टैलेंटेड पर्सन भी नहीं चाहिए, आपको बस ये पर्सन चाहिए कि जो उस काम को, अपने काम को अच्छे तरीके से कर ले। आपने उस विजन के लिए जो छोटे छोटे पार्ट में उसे एग्जीक्यूट करना है तो उस एक पर्टिकुलर टास्क को वो पर्सन ठीक से कर पा रहा है कि नहीं, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो सब ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, आपको रिलेशन कैसे बिल्डिंग करनी है, टीम कैसे बनानी है, टीम को आगे कैसे लेके चलना है, टीम को मोटिवेट कैसे करना है, ये सब कुछ क्वालिटीज इसमें आती हैं एक बिजनेस को आगे ले जाने में। अब जो अगली बहुत बड़ी क्वालिटी है, आपको कनेक्ट करने आना चाहिए। कनेक्ट कई चीजों से करना होता है। सबसे पहले तो आपको अपने कस्टमर से कनेक्ट करना होगा। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, क्या आप कस्टमर से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप कस्टमर तक अपनी बात कम्युनिकेट करके पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आपको कस्टमर का माइंडसेट समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस तक उस हिसाब से वो बात पहुंचानी होगी। तो यहाँ पे कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कनेक्ट सिर्फ कस्टमर से भी नहीं होता है, कस्टमर से तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आपको अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है।
आपको बहुत से बिजनेसमैन हुए, जिससे भी आप मिलिए, आप उससे लॉन्ग टर्म में एक रिलेशन बना पाते हैं कि नहीं, आप उससे एक कनेक्शन बना के रख पाते हैं कि नहीं, कि वो आपके लिए बाद में वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, आप भी उसके लिए किसी तरह प्रॉफिटेबल रहें। आज की डेट में नेटवर्किंग बहुत बड़ी चीज़ है। तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, आप जितना बड़ा कनेक्ट अपना बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो आपको किसी से भी बात करके उससे एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने ये आपको ज़रूर आना चाहिए। अब वो चाहे आपका कस्टमर हो, या आप किसी से मिलते हो, या आपकी टीम हो, चाहे कोई भी हो, आपको एक बढ़िया कनेक्ट बनाना पड़ेगा। और जो पांचवी जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आप कोई भी बिजनेस हो, चाहे आपको अपने टीम से कम्युनिकेट करना हो, चाहे आपको अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट करना हो, चाहे आपको अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करना हो, चाहे आपको किसी और बिजनेसमैन से आपको कम्युनिकेट करना हो, या आपने किसी क्लाइंट से कम्युनिकेट करना हो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और ये फाउंडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मुझे जो सबसे एक सफल कम्युनिकेटर में से एक लगते हैं वो स्टीव जॉब्स लगते हैं, जो कि एप्पल के सीईओ थे, फाउंडर थे। तो स्टीव को ये चीज़ें बहुत इजीली पता थी कि मुझे अपनी टीम से क्या कम्युनिकेट करना है, मुझे कैसे डिज़ाइन बनवाने हैं, मुझे अपने कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करना है। जब मेरा प्रोडक्ट रेडी है, स्टीव जॉब्स ऐसे पर्सन थे जो कि अपनी मार्केटिंग के ब्रांड एम्बेसडर वो खुद थे अपनी टीम के। तो आपको कुछ ऐसा कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। तो ये चीज़ है, ये आपको बचपन से, ये आपके में इनर टैलेंट ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ें आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने में डेवलप करनी होगी। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि आपको अपना बेटर जरूर बनाना चाहिए अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं खुद का। और जो छठा जो पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, आपको एक बेटर डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि जैसे कि कभी कोई डिसीजन लेना है तो आप अपनी टीम से डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ अपनी टीम की बातें सुन के उसमें से ये समझना होगा कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। कभी कभी आपको यहां पे भी एक हार्ड डिसीजन लेना होगा कि आपको खुद की भी बात पे क्वेश्चन करना होगा कि शायद मैं भी गलत तो नहीं बोल रहा हूं। तो हमेशा डिसीजन आप एकदम ट्रांसपेरेंट होकर लीजिए। आप उस समय किसी भी सिचुएशन से, किसी भी इमोशन से आप अटैच नहीं होने चाहिए। तो एक जो ये मैंने जो पर्सनली बहुत ऑब्जर्व किया, आपको डिसीजंस ऐसे लेने पड़ेंगे जो कि किसी भी थॉट से अलाइन ना हो, वो अपने बिजनेस के विजन के हिसाब से आपका हर डिसीजन होना चाहिए। तो ये कुछ 5-6 क्वालिटीज थी, आप अगर अपने बिजनेस पे लेके आएंगे तो आपका बिजनेस जरूर ग्रो करेगा। और अगर आज नहीं करेगा, 1 साल 2 साल में आपका बिजनेस जरूर आगे जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर रेगुलर आपको वीडियोस चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।